जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर, डायबिटीज या दिल की बीमारियां बस इतिहास की किताबों में मिलती हैं, जहां इंसानों का 100 साल से ज्यादा जीना एक आम बात है। सुनने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इस सपने को सच करने की कीमत खुद इंसानियत हो? तो चलिए आज इसी जेनेटिक रेवोल्यूशन की गहराइयों में उतरते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, अगर आपको अपने होने वाले बच्चे का भविष्य लिखने की ताकत मिल जाए तो? मतलब आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, अरे ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। सोचिए अगर आप उनका आईक्यू, उनकी सेहत, यहां तक कि उनकी उम्र भी तय कर सकें तो? क्या ये सही होगा? क्या ये हक किसी को मिलना चाहिए? और इससे पहले कि आपको लगे कि अरे ये सब तो बस भविष्य की बातें हैं, जरा रुकिए। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। और ये अभी इसी पल हो रहा है। ये वो साइंस है जो इंसान के कोड को, मतलब हमारे डीएनए को डिकोड कर चुका है और अब उसे एडिट करने की कगार पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? इस क्रांति के पीछे एक एक चमत्कारी टूल है। इसको समझने के लिए बस इतना सोचिए कि आपके हाथ में एक जादुई कैंची है। एक ऐसी जेनेटिक कैंची जो जिंदगी के कोड को काट सकती है, उसे बदल सकती है और उसे फिर से लिख सकती है। जी हाँ, यही वो औजार है जो पूरी इंसानियत को बदलने की ताकत रखता है। देखिए, इसे समझने के लिए ना पहले हमें जिंदगी की भाषा को समझना होगा, और वो भाषा है डीएनए। डीएनए को आप एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह समझिए। इस किताब में 300 करोड़ अक्षर हैं और ये हर एक अक्षर मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। हम कैसे दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सब कुछ इसी किताब में लिखा है। और यहीं पर हमारी वो जेनेटिक कैची काम आती है। इसका साइंटिफिक नाम है क्रिस्पर कैस9। ये टेक्नोलॉजी उस रेसिपी बुक में जाकर किसी भी गलत शब्द को ढूंढ सकती है। मान लीजिए किसी रेसिपी में एक गलती है जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया जैसी कोई खतरनाक बीमारी होती है, तो क्रिस्पर उस गलत शब्द को ढूंढकर उसे काट कर निकाल सकता है और उसकी जगह एक सही शब्द लिख सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, डीएनए की किताब में उस खराब जीन को, यानी उस गलत शब्द को पहचानो जो बीमारी की जड़ है। स्टेप 2, क्रिस्पर कैंची का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल सटीक तरीके से काटकर हटा दो। और स्टेप 3 यानी आखिरी कदम, उसकी जगह एक हेल्दी जीन यानी एक सही शब्द डाल दो। बस हो गया जिंदगी का कोड एडिट। अभी तक ये सब सुनने में एक थियरी जैसा लग रहा होगा, है ना? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक साइंटिस्ट ये काम असल में कर चुका है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया को तैयार होने का मौका तक नहीं दिया और साइंस की लक्ष्मण रेखा को हमेशा के लिए पार कर गया। चलिए उस कहानी को जानते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात है साल 2018 की। चीन में एक साइंटिस्ट थे, हे जियानकुई। उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया की पहली जेनेटिकली एडिटेड जुड़वां बच्चियों लूलू और नाना को पैदा किया है। लेकिन सुनिए, ये कोई ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने ये सब सरकार से छुपाकर चोरी छिपे किया था और इसके लिए बाद में उन्हें जेल भी हुई। तो जब पूरी दुनिया ने उन पर सवालों की बौछार कर दी कि भाई आखिर ये किया क्यों, तो उनका जवाब बड़ा सीधा सा था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें एचआईवी से इम्यून बनाया है। उनका तर्क था कि वो तो इंसानियत को बीमारियों से बचा रहे हैं, लेकिन उनके इस एक कदम ने साइंस और एथिक्स यानी नैतिकता की सबसे बड़ी बहस छेड़ दी। इस खबर के आते ही पूरी दुनिया और यहां तक कि साइंटिस्ट कम्युनिटी भी लिटरली 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ ने दबी जुबान में कहा, यही तो फ्यूचर है, आज नहीं तो कल ये होना ही था। लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर साइंटिस्ट और लोगों ने इसे एक तबाही बताया। उनका कहना था कि ये इंसान के भगवान बनने की एक खतरनाक कोशिश है जिसके नतीजे कोई नहीं जानता। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में आज हम सबको सोचना होगा। क्या जेनेटिक एडिटिंग इंसानियत के लिए एक वरदान है जो हमें बीमारियों से हमेशा के लिए आज़ादी दिलाएगा, या फिर ये एक ऐसा अभिशाप है जो हमारी पहचान को ही खतरे में डाल देगा? ये एक सुनहरा वादा है या एक अनजाना खतरा? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के ना 2 पहलू हैं। एक तरफ है एक सुनहरा वादा कि जेनेटिक बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और दूसरी तरफ है एक अनजाना खतरा जिसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। मतलब अगर हमने एक जीन को बदला तो क्या इसका असर दसियों दूसरे जीन्स पर पड़ेगा? क्या हम एक चीज ठीक करने के चक्कर में 10 नई मुसीबतें खड़ी कर देंगे? सच कहूं तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है।
अगर हम सिर्फ फायदों की बात करें तो वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, दिल की बीमारियां, अल्जाइमर, थैलेसीमिया, ये बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उन्हें हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। जीन थेरेपी से कैंसर का बिल्कुल सटीक इलाज मुमकिन हो सकता है। और वो हजारों दुर्लभ बीमारियां जिनका आज कोई इलाज नहीं, वो बस अतीत की बात हो सकती हैं। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, और इसका दूसरा पहलू उतना ही डरावना है। हो सकता है कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए किया गया बदलाव अनजाने में उसके दिमाग के विकास को ही रोक दे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बदलाव परमानेंट हैं। ये सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी में जाएंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका कोई अंडू बटन नहीं है। और फिर आता है सबसे बड़ा सामाजिक खतरा। क्या ये टेक्नोलॉजी एक नई जीन आधारित जाति व्यवस्था को जन्म देगी? एक ऐसी दुनिया जहां अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे डीएनए में होगा। जरा सोचिए, इस जेनेटिक भेदभाव का अंजाम क्या हो सकता है? ये भविष्य की एक डरावनी तस्वीर है। एक तरफ होंगे जेनेटिकली रिच लोग, जिन्हें परफेक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा सुंदर। और दूसरी तरफ होंगे नेचुरल इंसान, जो अपनी कुदरती कमियों और खूबियों के साथ पैदा हुए हैं। ये शायद समाज के इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा हो सकता है। और ये मत सोचिए कि ये बहस सिर्फ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स के बीच में है। नहीं, अब ये देशों के बीच एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। एक होड़ लगी है कि इंसानियत के भविष्य को कौन कंट्रोल करेगा। तो इस रेस में कौन से देश सबसे आगे चल रहे हैं? इस रेस में अगर देखें तो चीन सबसे आगे निकलता दिख रहा है, जहां हे जियानकुई जैसे कई गुप्त एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वहीं अमेरिका और यूरोप में इंसानों पर सीधे प्रयोग करने पर पाबंदियां हैं। लेकिन उनकी सेना और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां पर्दे के पीछे अरबों खरबों डॉलर लगा रही हैं। और हां, भारत भी इस दौर में है। हमारा मुख्य फोकस जीन थेरेपी पर है, ताकि थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सके, जो यहां लाखों लोगों को परेशान करती हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी जंग के मैदान में उतरेगी, तब क्या होगा? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जंगे जेनेटिकली एडवांस्ड सुपर सोल्जर्स लड़ रहे हैं। ऐसे सैनिक जिन्हें दर्द नहीं होता, जिन्हें नींद की जरूरत नहीं पड़ती, और जो कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो ये सारी बातें हमें एक ही दिशा में ले जा रही हैं, इंसानियत का अगला अध्याय। एक ऐसा इंसान जो कुदरती विकास का नहीं, बल्कि इंसानी डिजाइन का नतीजा होगा। तो स्वागत कीजिए इंसान 2.0 की दुनिया में। साइंटिस्ट जो भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं वो कुछ ऐसी है। बायोहैक्ड इंसानों के लिए खानदानी बीमारियों का खतरा 0 हो जाएगा। उनकी उम्र 150 साल तक हो सकती है। लेकिन इसकी एक कीमत होगी। आपका डेटा और डीएनए मिलकर तय करेगा कि आपको नौकरी कौन सी मिलेगी, आपका पार्टनर कौन होगा और आपकी सेहत कैसी रहेगी। प्राइवेसी और आज़ादी जैसे शब्द शायद अपना मतलब ही खो दें। और हां, हो सकता है कि ब्लैक मार्केट में जीन शॉप्स खुल जाएं, जहां आप पैसे देकर अपने बच्चे के फीचर्स ऑर्डर कर सके। और आखिर में ये सब कुछ एक ही बुनियादी सवाल पर आके रुक जाता है। क्या हम इंसान अपनी ही रचना की किताब को फिर से लिखकर भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कुदरत के नियमों को बदलने की इस कोशिश में अपनी हदें पार कर रहे हैं? एक विचार है जो इस पूरी बहस को शायद सबसे अच्छे से समेटता है। भगवान बनना और इंसान बने रहना दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। जिस पल हम बनाने वाले की कुर्सी पर बैठते हैं, शायद उसी पल हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। तो एक बात याद रखिए, जेनेटिक क्रांति का भविष्य कहीं दूर नहीं है। वो अभी इसी पल लिखा जा रहा है, और हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं। अब ये तय करना हम पर है कि ये कहानी एक बेहतर दुनिया की तरफ जाती है या नहीं। क्या ये एक सुनहरा युग होगा या हमारी अपनी पहचान का अंत? सोचना जरूरी है। और ऐसे ही बड़े बदलावों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब